आर्या भी हैरान थी। जब वो होश में आई तो अपने सामने उस चेहरे को देखकर जिसे वो आज तो नहीं देखना चाहती थी। आनिक्य अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी गलती थी, लेकिन तुम इस तरह दूसरे आदमी के साथ एक ही कार में कैसे जा सकती हो? उसकी बात सुनकर आर्या की आंखें छोटी हो गई और वो दांत पीसते हुए तंज कसते हुए बोली, मैं बस कार में बैठी थी, मैंने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था। आर्या के शब्दों के पीछे छुपे तंज और गुस्से को वो समझ रहा था। उसने सर झुकाया और बेहद प्यार से उसके माथे पर अपने ठंडे होठ रख दिए। आनिक्य के प्यार भरे स्पर्श का एहसास पाकर उसकी आंखें बंद हो गई और वो एक पल के लिए अपना गुस्सा और चिढ़ सब भूल गई। वही कार के बाहर खड़ा हर्ष सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों की चमक जो आर्या के साथ होने पर तेज हो गई थी, अब उनकी चमक डिम हो गई। उसने अपना चेहरा फेर लिया और भारी कदमों से वहां से जाने लगा। वो जानता था अब आर्या किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं जा पाएगी। उसे नहीं पता था कैसे वो हिम्मत करके अपनी कार तक पहुंचा और कार को रिवर्स करके वहां से चला गया। उसकी कार को जाता देखकर आनिक्य की आंखें जो बहुत सख्त थी अब नॉर्मल हो गई। उसने अपनी बाहों में शांत बैठी लड़की को देखा, फिर आर्क को कुछ इशारा कर दिया। उसने भी सरहा में हिलाया और कार को स्टार्ट करके कहीं ले जाने लगा। आर्या जब होश में आई तो उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर राणावत, मुझे मेरे घर जाना है, इसलिए बेहतर होगा आप मुझे जाने दें, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आनिक्य ने उसे बिना भाव के देखा और फिर से सामने देखते हुए बोला, तुम मुझे मारना चाहती हो? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। उसकी जिद को देखकर आर्या ने गहरी सांस ली और झटके से उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई। आनिक्य ने भी उसे नहीं रोका। इस वक्त वो बस इसी में खुश था कि उसकी स्वीटहार्ट उसके साथ है। आधे घंटे बाद उनकी कार एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है। कार में ही रहता है। आनिक्य कार से बाहर आकर आर्या के लिए दरवाजा खोलता है और उसके हाथ को पकड़कर बाहर निकालता है। आर्या जो गुस्से में बैठी हुई थी, उसके अचानक से खींचने से फिर हैरान रह गई और वो आसपास की जगह को देखने लगी। ये कौन सी जगह है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आर्या ने आश्चर्य से आसपास देखते हुए सवाल किया। उसकी आंखें आनिक्य पर नहीं थी बल्कि लगातार अपने आसपास की जगह को निहार रही थी। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो, ये कहकर आनिक्य ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और आगे जाने लगा। आर्या कभी उसे देखती तो कभी उनके जुड़े हाथ को। थोड़ी देर बाद वो प्रकृति के बीच में थी। चारों तरफ पेड़ पौधे और ऊंची पहाड़ी, बीच में एक तालाब जिसके अंदर झरने से बहता हुआ पानी आ रहा था। ये एक हिडन प्लेस थी, यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता था। आर्या पानी की कलकल की आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ताजी हवा, जिनमें गीली मिट्टी की खुशबू और पेड़ पौधों से आ रही ठंडक का एहसास था, उसे बहुत ही सुकून दे रही थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था जिससे उस जगह की मिट्टी गीली थी, लेकिन वो जगह और भी सुंदर और साफ दिखाई दे रही थी। वहां का नजारा देखने के बाद आर्या आनिक्य को जैसे भूल ही गई और तालाब के पास वाले झरने को देखने लगी और वहीं तालाब के बीचों बीच पड़ी चट्टान पर जाकर बैठ जाती है। उसके पैर ठंडे पानी में आते ही आर्या खुश हो जाती है और ऐसे ही पानी में पैर डाले उस सुंदर झरने को बहता हुआ देखने लगती है। उसे खुद को इग्नोर करता देखकर आनिक्य की मुट्ठी कस गई और वो तेजी से आर्या के पास गया और उसके साथ ही बैठ गया। इसी के साथ उसने आर्या की कमर में अपना हाथ डाल दिया। अपनी कमर पर ठंडे स्पर्श के एहसास से आर्या जो झरने को देख रही थी, उसका ध्यान अपने बगल में बैठे आनिक्य पर जाता है और उसकी जेट ब्लैक आईज आनिक्य की हेजल आईज में जैसे कहीं खो जाती है। उसे खोया देखकर आनिक्य प्यार से अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। तब जाकर आर्या को एकदम से होश आता है और वो उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगती है।
कैसी लगी तुम्हें ये जगह? उसने प्यार से पूछा पर आर्या ने बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह फेर लिया। उसके मुंह फेरते ही आनिक्य की आंखें डार्क हो गई और आईब्रो आपस में जुड़ गई। गुस्से से उसकी मुट्ठी बंध गई जिससे हाथ की नसें साफ दिखने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे आर्या घबरा गई और अपनी फटी हुई आंखों से आनिक्य को ही देखने लगी। आनिक्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसी और पूरी ताकत से अपना मुक्का वही रखी दूसरी चट्टान पर मारा। हाथ से खून निकलने लगा और कुछ उस पत्थर पर लग गया। आनिक्य का खून देखकर आर्या घबरा गई लेकिन उसके पैर जैसे जम चुके थे। तभी उसके कानों में उसकी सर्द आवाज सुनाई दी। आर्या, इन्हीं हाथों ने तुम्हें गिराया जो हमेशा तुम्हें थामने के लिए तैयार रहते थे। इसी हाथ को पकड़ने का हक जो सिर्फ तुम्हारा है वो किसी और ने लिया। तुम्हारे दर्द का कारण ये हाथ ही है और आज मैं इन्हें सजा दूंगा। उसने अपनी बात खत्म करते हुए ही फिर से एक मुक्का पत्थर पर मारा जिससे खून और तेजी से निकलने लगा, लेकिन मजाल है जो आनिक्य के चेहरे पर एक सिकन भी आई हो। आर्या एकदम से होश में आई और चिल्लाई, आनिक्य! पर उसने नहीं सुना और लगातार अपने दोनों हाथ को बारी बारी तेजी से हिट करने लगा। आर्या उसकी तरफ बढ़ी लेकिन उसने अपना खून से भरा एक हाथ दिखा दिया। वहीं रुक जाओ, आज मैं अपने किए का सारा दर्द भुगतूंगा। रोको मत, नहीं तो आगे भी तुम्हें यही गलत फहमी होगी, आनिक्य ने सख्त लहजे में कहा। इस बीच वो बिल्कुल नहीं रुका लेकिन आर्या के कदम थोड़ी देर के लिए ठिठक गए पर आखिर में हिम्मत करके उसने आनिक्य का हाथ पकड़ लिया। वो उसके खून को देखकर घबरा गई और उसने उसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपनी बाहों में कैद कर लिया। आनिक्य, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? गुस्सा और नाराज मैं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद को चोट पहुँचाए, तब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। इससे तो आपने मेरे अंदर की घबराहट और टेंशन को और बढ़ा दिया। मुझे ना आपके इस बचपने पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। आनिक्य उसकी बात सुनकर बस कुछ शब्दों में जवाब देता है, तो मैं क्या करता? मैंने तुम्हें हर्ट किया था और उसी की सजा में खुद भुगत रहा हूँ, लेकिन सबसे बुरा मेरे लिए ये है कि तुम मेरे पास मेरे साथ नहीं थी, स्वीट हार्ट। आनिक्य के दिल की बात उससे भी नहीं छुपी थी, पर वो इस बात पर गुस्सा थी कि अगर कोई भी उसे ब्लैकमेल करे तो क्या वो ऐसे ही उसे छोड़ देगा और नाटक करेगा। फिर आर्या उससे अलग होने लगी तो आनिक्य ने उसे और भी कसके पकड़ लिया और अपनी डीप वॉइस में बोला, डोंट गो स्वीट हार्ट। आर्या ने उसके बालों को सहलाया और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस आपकी चोट देख रही हूँ। इस बार आनिक्य ने अपनी बाहों को उसके ऊपर से हटा दिया और उसके खून से ढके हाथों को देखकर कार के पास जाने लगी। आनिक्य बस उसके चेहरे में खोया हुआ था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपनी चोट से। पड़ता भी क्यों, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी जो उसे चोट लगी हो। दूसरी तरफ राणावत हवेली में श्रद्धा ने साड़ी पहनी हुई थी और वो गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। ये काम भी उसने जिद करके लिया था माली काका से, पर वो क्या करती, उसे बहुत बोर फील हो रहा था। पता नहीं मैं कब तक ऐसे ही खाली हाथ बैठी रहूंगी। मुझे भी अपने करियर के बारे में बात करनी चाहिए थी। जब वो गहरी सोच में खोए हुए ही वहां खड़ी थी तभी एक हाथ ने उसे कमर पर छुआ तो वो डर गई और तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। लेकिन श्रद्धा के सामने खड़े शख्स ने कोई हरकत नहीं की, वो ऐसे ही खड़ा रहा। आप कौन हो? उसके मुंह से मुश्किल से बस ये कुछ शब्द निकले। वही सामने खड़ा लड़का उसे नीचे से ऊपर तक अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे वो अनकंफर्टेबल होने लगी और जल्दी से वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ बोला, हे ब्यूटी, तुम यहाँ कैसे आई?
श्रद्धा ने उसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसके हाथ को घिन से देखा, क्योंकि वो अब उसके हाथ को अपने अंगूठे से अजीब तरह से सहलाने लगा था। श्रद्धा को उसका टच बहुत गंदा लग रहा था। उसने तेजी से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुटाया और अपने रूम की तरफ भाग गई। वहीं उस लड़के के होठों पर एक जंग जीतने वाली स्माइल थी।